हेलो स्टूडेंट्स। आज रॉबर्ट किंग मर्टन जो एक इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, आपके अमेरिकन थिंकर हैं और मॉडर्न थिंकर में भी काउंट होते हैं, इनके क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। इनकी पहला पार्ट वीडियो का है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, जिसमें कि मर्टन के द्वारा दी गई हुए सिद्धांत और किस तरीके से इन्होंने क्या क्या टर्मोलॉजी यूज की है, इनके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इनकी बुक क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और जो क्वेश्चन का सेशन है वो पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलने वाला है। किसने कहा है कि परिस्थिति, भूमिका, संदर्भ समूह व्यवहार के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कई टॉपिक मिलने वाले हैं, परिस्थिति और भूमिका और संदर्भ समूह। अपने आप में ये टॉपिक है और ये आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य भी आपको समझना है। इन्होंने ऑप्शन दिया है पार्सन्स, सिल्वरबर्ग, आर के मर्टन और एम.एफ. निमकोव। अब बात करते हैं परिस्थिति की। परिस्थिति क्या होती है बेटा? ध्यान रखना, हिंदी वाले बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है परिस्थिति को लेकर के। एक और एक तीन वर्डों का उच्चारण आपको कंफ्यूज कर सकता है। मर्टन इसकी बात करता है और ये है बेटा आपका स्टेटस। ठीक है, स्टेटस एंड रोल रिफ्लेक्टिव है दोनों को लेकर के। सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक टीचर है तो टीचर का रोल भी है टीचिंग करना। टीचिंग इज द रोल। बट जब एक सिचुएशन की बात आती है, एक परिस्थिति की बात आती है, स्टेटस की बात आती है, तो टीचर का सोसाइटी में एक हाईली स्टेटस है। जब आप देखोगे, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं स्टेटस एंड रोल आपस में कोरिलेट है। और किसी पद के सापेक्ष एक परिस्थिति होती है और इस परिस्थिति के होने के बावजूद इसके कुछ रोल होते हैं, वो व्यक्ति को परफॉर्म करने होते हैं सोसाइटी में। जितने अच्छे तरीके से आप रोल परफॉर्म करोगे तो उसी तरीके से आपकी परिस्थिति भी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टेटस एंड रोल ये मर्टन के द्वारा काफी अच्छे तरीके से यूज किए गए हैं। आप देखोगे परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, ये आपके बहुत अच्छी टर्मोलॉजी मैक्स वेबर को और मर्टन को लेकर के आती है। ये आपको अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद संदर्भ समूह की बात हुई है। अमेरिकन सोल्जर की स्टडी में रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा संदर्भ समूह यूज किया गया है, रेफरेंस ग्रुप यूज किया गया है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी की बात की गई है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी की बात की गई है। संदर्भ समूह की बात की गई है। बेटा उस क्लास में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से इसके पॉइंट समझाए थे। आप देखोगे कि इसका जिक्र, या सबसे पहले संदर्भ समूह किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट हाइमैन के द्वारा। कब? 1942 में। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ये बुक है हर्बर्ट हाइमैन की, और इसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का। अगर यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रेफरेंस ग्रुप का यूज किसने किया है, प्रयोग किसने किया है, तो आपका आंसर आ जाता है आपके मर्टन। और बेटा इस थ्योरी से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, संदर्भ समूह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण किसके द्वारा दिया गया है? ये कॉन्सेप्ट है बेटा आपका एम.एन. श्रीनिवास का। एम.एन. श्रीनिवास का। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भी संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का यूज किया है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का यूज किया गया है। तो संदर्भ समूह को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जब कोई व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता है बट उसके जैसा होने की आकांक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है, दैट ग्रुप नोन एज रेफरेंस ग्रुप फॉर पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ये ए क्या, अभी मान लिया सपोज दैट आप ए हैं और आप जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की क्लास ले रहे हो तो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए प्रोफेसर बनना एक क्या है, सपना है। तो यहाँ पे प्रोफेसर जो है आपका, ये प्रोफेसर का जो समूह है ये आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है।
संदर्भ समूह हैं, इसी की दिशा में आप अपने चीजों को बदल रहे हो। और संस्कृतिकरण की जब डेफिनेशन आती है तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जब एक जाति दूसरी जाति की द्विधि की दिशा में प्राय खान पान, रीति रिवाज, जीवन शैली को अपनाती है और कुछ समय पश्चात अपनी स्थिति ऊंची होने का दावा करने लगती है, तो ये क्या है, प्रक्रिया सोसाइटी में संस्कृतिकरण के रूप में जानी जाती है। मैन श्रीनिवास की डेफिनेशन है और इसमें जो इसकी थीम है वो इस पर आधारित है। सोसाइटी में ज्यादातर परिवर्तन अगर आप देखोगे किसकी दिशा में हम लेकर के जा रहे हैं, संदर्भ समूह की दिशा में। और ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। कोई बच्चा अगर देखोगे जो 15-16 साल का है और उसने मूवी देखी खलनायक, तो वो खलनायक बनना चाहता है, संजय दत्त की तरह बनना चाहता है, तो नकारात्मक संदर्भ समूह भी उसके लिए हो सकता है। ही वांट टू बी, होना चाहता है वो। तो ये संदर्भ समूह आपका ये है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव की बात करें। अभी कुछ थिंकर आपको जो कराए गए हैं ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच को पूरा करने वाले हैं। संरचनात्मक, बेटा ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, जो आपको समझने ही जरूरी है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, ये क्या है, आपकी स्टडी है जिसमें कि जो थिंकर ये कहता है समाज की एक संरचना होती है, समाज की बोलो, ऑर्गेनिज्म की बोलो, बॉडी की बोलो, और इसके प्रकार्य होते हैं। अब प्रकार्य कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि रॉबर्ट किंग मर्टन के क्वेश्चन है बार बार, प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य, ये सब आपके आएंगे भी। प्रकार्य की डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में लिखवाई है। फंक्शन आर दोज एक्ट विच हेल्पफुल टू मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर नोन एज फंक्शन। डिसफंक्शन आर दोज एक्ट विच डेस्ट्रॉय टू द सोशल स्ट्रक्चर, इसको बिगाड़ने का कार्य करते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आई है, डिसफंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज, जो व्यवस्था चल रही है उसको बिगाड़ने का कार्य करते हैं, और अगर वो बिगड़ेगी तो सामाजिक परिवर्तन होगा। तो फंक्शन के लिए हमने आपको डेफिनेशन बताई है, डिसफंक्शन की बताई है, नॉन फंक्शन की बताई है। नॉन फंक्शन में ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट फंक्शन नॉन फंक्शन। तो देखोगे ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर करने बेटा। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑल्सो अडेप्टेड बाय एम.एन. श्रीनिवास इन हिज स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भी इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाया है, जो आर.के. मर्टन की सेंट्रल थीम है। उनके जो टॉपिक्स हैं वो इसके सराउंडिंग घूमते नजर आते हैं। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, इसने कहा है कि परिस्थिति, भूमिका, संदर्भ समूह, व्यवहार संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी है। इंपॉर्टेंट आंसर, राइट आंसर आर.के. मर्टन है। आर.के. मर्टन ने ही ये सभी कॉन्सेप्ट अपनी स्टडी में यूज किए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रदान की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी की परीक्षा में बार बार आपसे पूछा जाएगा। यहाँ जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके परिस्थिति को लेकर के, पुंज, आपका जो मैक्स वेबर है कुछ कॉन्सेप्ट उनके आते हैं और कुछ आपके आर.के. मर्टन के आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके दोनों, परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज, और इनको लेकर के। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि ये कॉन्सेप्ट आपके मैक्स वेबर ने दिए हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े, अगर इनको वर्डिंग 3 या 4 कॉन्सेप्ट इकट्ठे पूछ लिए जाए तो बच्चे के कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन 2 का आंसर है रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित युग्मों से में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भूमिका निर्माण जोनाथन टर्नर का टॉपिक है बेटा। जोनाथन टर्नर ने रोल कंस्ट्रक्शन दिया है। भूमिका ग्रहण मीड का टॉपिक है। रोल टेकिंग वर्ड ऑल्सो यूज बाई जी.एच. मीड। एक और है इसमें अनुकरण। मीड अपनी थ्योरी में अनुकरण की भी बात करता है, रोल टेकिंग की भी बात करता है। जो बच्चा नकल करनी सीख रहा है उनकी बात करता है। तो ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। भूमिका पुंज रॉबर्ट मर्टन द्वारा दिया गया है। भूमिका दूरी ये आपका सोरोकिन के द्वारा नहीं दिया गया है। रोल डिस्टेंस गिवन बाय गोफमैन।
गॉफमैन की बुक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। आने वाले थिंकर हैं आपके, ये पढ़ाए जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसके भी बुक है इंपॉर्टेंट आपकी गॉफमैन की। और गॉफमैन की जो पूरी थ्योरी है वो नाटककारिता पे डिपेंड है। नाटक की जो टर्मोलॉजी है, फ्रंट, बैक, मास्क, डायरेक्टर, एक्शन, एक्टर, वो सभी टर्मोलॉजी गॉफमैन के द्वारा यूज की गई है। तो गॉफमैन ने दिया है भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस। सपोज दैट कोई डॉक्टर अपना बिजनेस जो अपनी प्रैक्टिस है उसको छोड़ करके कुछ दिन के लिए रेस्ट के लिए गया है, तो ये आपका रोल डिस्टेंस हो जाता है। कुछ दिनों के लिए उसने अपनी भूमिका से दूरी बनाई हुई है, तो गॉफमैन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा इसमें। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार कौन सा है? वीडियो के स्टार्टिंग में रेफरेंस ग्रुप थ्योरी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई है। वंचना, तुलना, सापेक्ष वंचना और विचलन। विचलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेविएंस, नॉर्म, लेस, बिहेवियर। बिहेवियर का वो पार्ट जो सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, दैट इज नोन एज डेविएंस। क्या कहलाएगा? डेविएंस। ये मर्डर का मेन टॉपिक है। सापेक्ष वंचना, रिलेटिव डेप्राइवेशन। ये अब यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, ये मूल रूप से जो कॉन्सेप्ट दिया है स्टाउपर ने दिया है, बट यूज किसने किया है? मर्टन ने किया है। और नाम रोसी का भी आता है इसमें। मर्टन, स्टाउफर, रोसी, 3 थिंकर हैं जिन्होंने इससे जुड़े हुए हैं, रिलेटिव डेप्राइवेशन से। अब जो बात आ रही थी रेफरेंस ग्रुप थ्योरी की, ए वांट टू बी लाइक एज बी। अब बी को क्यों फॉलो कर रहा है ये? क्योंकि ये इसका रेफरेंस ग्रुप है। क्या है ये? संदर्भ समूह है। अब ये संदर्भ समूह क्यों है? क्योंकि ये इसे सुपीरियर मानता है इन कंपेरिजन देन देयर पोस्ट। अपने मुकाबले में वो उसे सुपीरियर मानता है, उससे प्रभावित है वो, तो इसके सापेक्ष ही अपने आप को वंचित मानता है। इसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं, तो इसे बोलते हैं सापेक्ष वंचना। तुलना के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, तो आप देखोगे संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार है रिलेटिव डेप्राइवेशन। तो ये आपका इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सामाजिक परिवर्तन के बहुत सी प्रक्रियाओं में ये आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा, रियल में ही यूज होगा, क्योंकि हम उनकी दिशा में कन्वर्जन चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी का, दैट इज सुपीरियर फ्रॉम अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है? अब परिस्थिति और भूमिका क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? संरचना किसकी? सोसाइटी की। सामाजिक संरचना को जो बनाने में किसका रोल है सबसे ज्यादा? स्टेटस एंड रोल सेट। आयु और लिंग ये पर्सनली हो गया, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या समूह होगी है, वृद्ध परिवारों का पुंज कम्युनिटी होगी है, समुदाय से हम बोल सकते हैं। बट यहाँ सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपोर्टेंट ऑप्शन आपका सी है। सामाजिक संरचना का घटक है स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल मिलकर के ही सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मर्टन। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, संरचनात्मक दृश्यता की अवधारणा किसने दी है? तो संरचनात्मक दृश्यता की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा। अब अभी आपकी बात चल रही थी संदर्भ समूह की बात चल रही थी। अब आप देखोगे संदर्भ समूह की जगह आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर्बर्ट हाइमन आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ, क्योंकि संदर्भ समूह गिवन बाय आर.के. मर्टन। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि संदर्भ समूह नहीं होता, संदर्भ व्यक्ति होता। अब जब आप देखोगे डोमिनेंट कास्ट पढ़ोगे, रूरल सोशियोलॉजी में हम जाएंगे, तो डोमिनेंट कास्ट किसके द्वारा दिया गया है? डोमिनेंट कास्ट श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे एक थिंकर आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, डोमिनेंट कास्ट नहीं होती है, डोमिनेंट व्यक्ति होता है, पर्सन व्यक्ति होता है। कभी भी देखोगे किसी भी कास्ट में एक व्यक्ति डोमिनेंट होता है, तो आपका ऑप्शन वहां चेंज हो जाता है। फिर तीसरा थिंकर आता है, वो कहता है डोमिनेंट पर्सन ना होता, ना कास्ट होती है,
डोमिनेंट होता है आपका समुदाय। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं और टॉपिक भी चेंज होते चले जाते हैं। तो संदर्भ समूह की जगह संदर्भ व्यक्ति अगर आता है तो आप हर्बर्ट हाइमन को ऑप्ट करोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। आपका संदर्भ समूह पद को प्रचलित किसने किया है? अभी बात आई थी, किसने दिया है? हाइमन। और प्रचलित किया है आपका आर.के. मर्टन ने। किसकी स्टडी में? अमेरिकन सोल्जर की। ठीक है बेटा, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? अभी आपको अच्छे तरीके से बताया था, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो तुलनात्मक अभावबोध इसमें राइट ऑप्शन होगा। ईर्ष्या से नहीं होगा, तुलना से नहीं होगा, और तुलनात्मक अभावबोध जिसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेप्राइवेशन, मतलब कि सापेक्ष वंचना क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? संदर्भ समूह व्यवहार के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा। एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता है, जिसकी सदस्यता वह चाहता है, जिससे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है। आप देखोगे बेटा, एक इंपॉर्टेंट आपका सीरियल आता है और वहां पे एक वर्डिंग आती है त्रिशंकु को लेकर के। इसको लेकर के? त्रिशंकु को लेकर के, जिसमें कि वो भगवान इंद्र की पूजा करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि मुझे जीवित ही स्वर्ग में जाना है। तो पृथ्वी से तो चले जाते हैं, बट स्वर्ग में जाकर के वहां पे उन्हें रोक दिया जाता है, तो वो बीच में अटक जाते हैं। इसको त्रिशंकु बोला था वहां पे। तो वो ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। तो ऐसे ही ये सिचुएशन उसी सीरियल से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी वह सदस्यता चाहता है, वो यहाँ बनना चाहता है, वो अमीर बनना चाह रहा है यहाँ पे, या पर्टिकुलर एक विशेष ग्रुप में वो जाना चाह रहा है। ठीक है, अब इस ग्रुप से वो जाना चाह रहा है, यहां से चलने की प्रक्रिया तो हो गई है, बट वो यहाँ पे इसे एंट्री नहीं दी गई है। तो ये कौन सा व्यक्ति होगा? ये सीमांत व्यक्ति होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसीजर, एक देखोगे एक वर्ड आता है आपका पेटी बुर्जुआ। जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट को, सर्वहारा को और बुर्जुआ को पढ़ते हो, तो इसमें एक पेटी बुर्जुआ वर्ड दिया हुआ है। जो मध्यम वर्ग है उसको पेटी बुर्जुआ बोला है। तो सीमांत व्यक्ति की स्थिति यही है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता है, जिसकी वह सदस्यता चाहता है, एवं जिससे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ पर्सन नोन एज सीमांत व्यक्ति। सीमांत व्यक्ति कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत सुटेबल है बेटा यहाँ पे, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 ने आपका भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीके का प्रतिपादन किया है। भूमिका संघर्ष, भूमिका द्वंद्व नोट करना बेटा, और इसके बाद आता है भूमिका संघर्ष। दोनों में देख लेना बेटा क्या अंतर है। एक मां अपने बीमार बच्चे को छोड़कर काम पर जा रही है, तो इस स्थिति में भूमिका द्वंद्व होगा। वो अपने रोल के बारे में ये एक डिसीजन नहीं ले पा रही है कि ये सही है या गलत है। बट एक जज पिता अपने चोर बेटे को सजा सुना रहा है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आएगा भूमिका संघर्ष को, रोल कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व के बाद आपकी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है। तो ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चन आपसे बहुत समाजशास्त्र में पूछे गए हैं, पीजीटी की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी आते हैं, और एज वेल एज आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आते हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन इनका करना है। भूमिका संघर्ष, भूमिका प्रतिपादन के तरीके का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपका रॉबर्ट किंग मर्टन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है?
नवाचार यूज किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने रॉबर्ट किंग मर्टन पूरा कराया आपको। यहाँ पे 5 वर्ड दिए हैं बेटा, यहाँ पे आपके साधन दिए हैं, यहाँ साध्य दिए हैं। और कर्मकांडी में मैंने आपको यूज किया है, कर्मकांडी में जो दोनों को ही पॉजिटिव करता है। यहाँ नवाचार में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। विद्रोही में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं आपके। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है? नवाचार किया गया, अनुष्ठानवाद किया गया, पश्चिमगमन किया गया है। ये राइट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन में जब नहीं आ जाए तो स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन हल करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, नहीं को हाईलाइट करना आपको, और कई बार नहीं को अंडरलाइन करने के बिना ही हम उस क्वेश्चन को गलत करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसमें। यह किसने कहा है कि भूमिका संघर्ष के स्वरूप संरचनात्मक होते हैं? स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से रोल कॉन्फ्लिक्ट को बताया है। तो राइट ऑप्शन आपका बी है, रॉबर्ट किंग मर्टन। कितने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक को लेकर के बन सकते हैं? हमने वो क्वेश्चन बनाए हैं, और जो बच्चा रॉबर्ट किंग मर्टन की वीडियो पूरी टेक्स्ट की जो वीडियो देख करके, कॉन्सेप्ट की देख करके, बुक्स की देख करके, जितने भी टर्मोलॉजी वहाँ यूज हुई है उन सबको देख करके ये आपकी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। प्रीवियस ईयर में इन्हीं टॉपिक से लेकर के, इन्हीं क्वेश्चन से लेकर के कभी कभी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? अर्जित परिस्थिति, एक न्यायाधीश। अब यहाँ 2 वर्ड आपके आते हैं बेटा, अर्जित, कभी कभी बच्चे इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रदत्त परिस्थिति। अब यहाँ पे ये आपको समझना है बेटा, अर्जित परिस्थिति क्या होती है? विच इज अचीव्ड बाय ऑन एफर्ट्स, जो अपने प्रयास के द्वारा, और ये बाय सोसाइटी, जैसे कि कास्ट, फैमिली। ये आपकी किससे मिली है? प्रदत्त। अर्जित क्या है? एक बच्ची का डीएम बन जाना, एक बच्ची का डॉक्टर बन जाना। तो ये किस प्रकार की परिस्थिति होगी? अर्जित परिस्थिति होगी। तो अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश आ गया, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था आ गई। परिस्थिति पुंज आपका लिंटन दिया हुआ है यहाँ, भूमिका पुंज आपका मर्टन दिया हुआ है। तो ये आपका सही मिलान नहीं है। परिस्थिति पुंज कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पूर्व अनुमानित सामाजिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? अब है क्या ये कॉन्सेप्ट? हालांकि कॉन्सेप्ट आपको रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में अच्छे तरीके से कराए हैं। पूर्वानुमानित, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एक पिता अपनी पुत्री को ससुराल जाने के लिए तैयार कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है यहाँ उसे। तो यह किस प्रकार का सोशलाइजेशन होगा? तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम मॉक ड्रिल को भी बोल सकते हैं। आर्मी में एक प्रक्रिया होती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में क्या होता है कि जब कोई स्थिति ऐसी खतरनाक आने वाली होती है, संभावित होती है, तो हम कितने प्रिपेयर हैं उस स्थिति से निपटने के लिए, उन चीजों को लेकर के टेस्टिंग किया जाता है, जिसको हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका मर्टन आता है। पूर्वानुमानित समाजीकरण पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसमें कि आने वाली स्थिति से निपटने के लिए बच्चे को सोशलाइज किया जाता है, दैट इज द एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा यूज की गई है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अनुकूलन और विचलन। बताओगे बेटा क्या कॉन्सेप्ट है अनुकूलन और विचलन? एडेप्टेशन प्रोसेस। एडेप्टेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? कथन कारण बहुत आ रहे हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा में। एडेप्टेशन प्रोसेस पॉजिटिवली कोरिलेट विद एजुकेशनल अचीवमेंट। Is that statement is correct? As well as any person got education, he will be more adaptable in comparison than illiterate person. तो ये कथन कारण आपसे जोड़ के पूछे जाते हैं। एडेप्टेशन प्रोसेस क्या है? ये आई अपने सराउंडिंग से कितना जल्दी
घुल मिल जाता है, अडेप्ट कर लेता है, ये प्रक्रिया हमारी एडेप्टेशन प्रोसेस से जानी जाती है। ये व्यक्ति इस समाज में तभी क्या करेगा, जीवन यापन कर पाएगा जब ये एडेप्टेशन का प्रोसेस फॉलो करेगा। बिना एडेप्टेशन के सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो एडेप्टेशन प्रोसेस हमारी जो एजुकेशन है उससे हमारे एडेप्टेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेना, आप देखोगे बायोलॉजी से ये प्रक्रिया आई है, क्योंकि सोशियोलॉजी का नियर बाई कोरिलेशन देखेंगे तो बायोलॉजी से है, चाहे वो इवोल्यूशनरी थ्योरी हो, चाहे एडेप्टेशन के प्रोसेस हो, चाहे डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो, तो ये प्रक्रियाएं हमारी अदर साइंस से ली हैं और हमने सोसाइटी में इन्हें अप्लाई किया है। अनुकूलन और विचलन, विचलन में क्या है, जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, दैट इज द प्रोसेस नोन एज डेविएंस। नॉर्मलेस बिहेवियर भी काउंट कर सकते हैं। विचलन कॉन्सेप्ट रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। एक ही निरंतरता के दो बिंदु हैं, ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। और अगर आप देखोगे तो डेविएंस की बात करते हैं तो डेविएंस के जो कैरेक्टर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके स्ट्रक्चर में ही निहित होते हैं। ये भी रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है। गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है, रॉबर्ट किंग मर्टन देते हैं। यहां से इसे कोरिलेट करता है क्वेश्चन डिसफंक्शन को लेकर के। डिसफंक्शन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज। डिसफंक्शन क्या करते हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट ऑप्शन आपका डी है, रॉबर्ट किंग मर्टन 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रत्याशा मूलक सामाजिकरण का प्रत्यय विकसित किया है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। ऊपर मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझाया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया गया है, रिलेटिव। ठीक है, सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया गया है तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन आपके मर्टन के हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। कौन कौन सी टर्मोलॉजी रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा यूज की गई है, क्या क्या वो कंडीशंस है जिसमें ये उन टर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, गोचर और अगोचर किसके लिए, प्रकार्य के लिए। प्रकार्य आपको अच्छे से बता दिया, दुष्कार्य अच्छे से बता दिया, अकार्य अच्छे से बता दिया है। बेटा इंग्लिश में लिख लेना, फंक्शन, डिसफंक्शन, अभी बताया था डिसफंक्शन इज ऑल्सो जिम्मेदार, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल स्ट्रक्चर चेंज। संरचना में परिवर्तन तभी होगा जब डिसफंक्शन होगा, ये कह सकते हैं। अकार्य नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे भी नहीं होते बेटा। अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी से हम कंपैरिजन करें, बैक्टीरिया के इफेक्ट की हम बात करें, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और कुछ नल होते हैं, तो नल वाला एलिमेंट आपका क्या है, नॉन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रकार और दिए, यहाँ पे गोचर, गोचर मतलब दिखाई देने वाले, मतलब प्रत्यक्ष, और एक अप्रत्यक्ष है बेटा, अगोचर। दो प्रकार के यहाँ फंक्शन हैं जो दिखाई नहीं देते, लेटेंट और मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट मतलब छिपे हुए, हिडन। तो अगोचर दिखाई ना देने वाले और अप्रत्यक्ष। इन लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन में किसने बांटा है प्रकार्य का वर्गीकरण, मर्टन ने बताया है। फंक्शन, नॉन फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, ये सारी टर्मोलॉजी आपकी मर्टन की थ्योरी की टर्मोलॉजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आर्किमर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ के निर्माण में कौन सा आधार है, सापेक्ष समानता, सापेक्ष समानता, सापेक्ष वंचना और सापेक्ष जटिलता। तो राइट ऑप्शन आपका सी है, रिलेटिव डेरिवेशन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी और बेसिस ऑफ रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सब साधक भविष्योक्ति की संकल्पना किसकी व्याख्या है या किसने व्याख्या की है, सेल्फ फुलफिलमेंट, सफिशियंसी,
सब साधक भविष्योक्ति, कई बार क्वेश्चन बेटा नेट की परीक्षा में पूछा गया है। आने वाले 2 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, दैट इज द सेल्फ फुलफिलमेंट सफिशियंसी। ये आपका यूज किया गया है आर.के. मर्टन के द्वारा, ठीक है। और आत्मतुष्टि परक भविष्य दर्शन भी इसे बोला है इन्होंने, आत्मतुष्टि परक भविष्य दर्शन, ये कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज किया गया है, सब साधक भविष्योक्ति या सेल्फ फुलफिलमेंट सफिशियंसी, वर्ड यूज बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर.के. मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम। रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम क्या कहलाते हैं बेटा, डिसफंक्शन। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दिया था, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, एक और तरीके से भी बोल सकते हैं इसे, ये सामाजिक संरचना को बिगाड़ने का कार्य करते हैं, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन, दुष्कार्य, प्रकार्य, गैर कार्य, दुष्कार्य, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से कराई दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आर.के. मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है किसी गतिविधि को नकारात्मक नतीजे या किसी जो डिस्फंक्शन है वो सामाजिक संरचना को तोड़ने का कार्य करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, संरचना के लिए नकारात्मक हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा कि निराशाजनक स्थिति में उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के उपलब्ध विधि संगत साधनों के बीच संतरता और इच्छनता देखने को मिलती है। निराशाजनक स्थिति, उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के उपलब्ध विधि संगत साधनों के बीच संतरता और इच्छनता देखने को मिलती है। तो ये आपके रॉबर्ट किंग मर्टन का इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त होगा। जो अभी मैंने आपको समझाया, ऑप्शन बी दुष्कार्य, दुष्कार्य होगा तो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट, अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। ये सभी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा अपनी स्टडी में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव दिया है पैटर्न वेरिएबल कॉन्सेप्ट आल्सो गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। वेबर ने नहीं दिया है, दुर्खीम ने नहीं दिया है, मार्क्स ने नहीं दिया है, ये आपके थिंकर हैं जो आपके फाउंडर फादर भी कहे जाते हैं सोशियोलॉजी के। इसके बाद मर्टन आते हैं जिन्होंने पैटर्न वेरिएबल दिए हैं आपके, ठीक है। किसने संस्था के प्रकारों को गोचर अगोचर लेटेंट मैनिफेस्ट में विभाजित किया है, तो आर.के. मर्टन है। अभी मैंने ये ऊपर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी और अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस अवधारणा किसने दी है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है बेटा। इंपोर्टेंट मैक्स वेबर की भी है और मैक्स वेबर की भी आपको पढ़नी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मैक्स वेबर के द्वारा भी दिए गए हैं। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक रिटन बाय, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जब आपकी दूसरी वीडियो जो इसका पार्ट 1 है वो आया था, शुरू में ही इसकी बुक एक्सप्लेन की गई थी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, बुक गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है। भूमिका पुंज और भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को प्रतिपादित करने वाले थिंकर आपके रॉबर्ट किंग मर्टन हैं। और कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, पीजीटी में कई बार इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से उठा लिए जाते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन से। किसने कहा है कि भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, तो ये भी आपके ऑप्शन में रॉबर्ट किंग मर्टन है। भूमिका पुंज की बात की है, संघर्ष की बात की है, संरचनात्मक स्रोत की बात की है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है। अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, भविष्य में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्या को डील करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हम सोशलाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को,
So that is process is known as the anticipatory socialization and concept given by रॉबर्ट किंग मर्टन। कभी कभी सिचुएशनल क्वेश्चन भी आता है बेटा, आपसे स्थिति पूछ ली जाती है, किस प्रकार की कंडीशन बताई जाती है कि ये कंडीशन क्या होगी, क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको हैंडल करना है। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार व्यक्ति, समूह और समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध और विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका फंक्शनल यूनिटी आंसर आपका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण और समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम है। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपका बहुत आ चुका है, इंपोर्टेंट है। डिसफंक्शन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल द स्ट्रक्चरल चेंज, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है बेटा। भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है, तो ये भी आपका रॉबर्ट किंग मर्टन है 37 का। 38 पे आ जाते बेटा, किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन संदर्भ समूह के व्यवहार के कारण होता है। ध्यान रखना बेटा, आपस में कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने, कोरिलेट किया है। मैंने यहाँ संस्कृतिकरण को भी कोरिलेट किया है कि किस तरीके से एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय सामाजिक संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन किया है और वो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को यूज किया है कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट की दिशा, प्राय द्विज ट्वाइस बोर्न कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपनाती है। तो जो हायर कास्ट है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में, वो लोअर कास्ट के लिए रेफरेंस ग्रुप हो सकती है। यहाँ पे ये किसने तर्क दिया है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन आएगा। वर्ड किसने दिया है, संदर्भ समूह हाइमैन ने दिया है। बुक है इनकी 1942 की, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये करना है। 39 क्वेश्चन, स्वसाधक भविष्योक्ति सेल्फ फुलफिलमेंट सफिशिएंसी कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। ऊपर ये डिस्कशन हो चुका है काफी। आर के मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण के हेतु कौन सा आधार है, तो रिलेटिव डिप्राइवेशन। संदर्भ समूह व्यवहार के लिए रिलेटिव डिप्राइवेशन या सापेक्ष वंचना आपका करेक्ट आंसर है। किसने भूमिका के संबंधों का संस्कृतिकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो रॉबर्ट किंग मर्टन से हम सेलेक्ट करके लेके आए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट थिंकर को लेकर के आएंगे। अच्छे तरीके से आपकी क्लास कराई जा रही है, पूरा यूजीसी का पैटर्न सिलेबस का फॉलो होगा। उसके बाद देखोगे जो बचे हुए थिंकर हैं उनको कंप्लीटली आपके इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा अच्छे तरीके से। समाजशास्त्रीय विचारकों के साथ साथ अदर कॉन्सेप्ट जो हैं सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड या अदर यूनिट जो हैं आपकी नेट जेआरएफ की, सभी 10 की 10 यूनिट यहाँ अच्छे तरीके से आपको मिलने वाली है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।